आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 12वीं की। और हम फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा उनके क्षेत्र, मैं पहले पार्ट में आपको बता रखा हूँ विद्युत आवेश क्या होता है और उनके क्षेत्र पे हम चर्चा करेंगे किसी दिन। तो विद्युत आवेश के आज हम गुण के बारे में, जो गुण हैं विद्युत आवेश के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश दो टाइप के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक मानिए एक निकाय है और इसमें प्लस आवेश भी आते हैं और माइनस आवेश। दो तरह के आवेश होते हैं। इस दो तरह के आवेश को ही, इसके प्रभाव को, मतलब प्लस आवेश और माइनस आवेश अगर बराबर हो जाए तो इसका प्रभाव 0 हो जाता है। अगर माइनस आवेश ज़्यादा हो जाए तो धारा प्रवाह होने लगती है। अगर प्लस आवेश ज़्यादा हो जाए तो वो धारा चाहती है। अगर किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे, किसी तत्व पे अगर प्लस आवेश हो जाए तो वो माइनस आवेश ढूंढती है, माइनस आवेश से चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल होने के लिए से चाहिए। अब हम इसी पे बात करेंगे। विद्युत आवेश के मूल गुण ये है 1.5, पहला चैप्टर का 5 पॉइंट है ये। विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण, देखिए सबसे पहला गुण तो ये है विद्युत आवेश का कि आवेश की योज्यता। पहला है 1.5.1 में है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब ये है कि अगर किसी निकाय पे प्लस आवेश, माइनस आवेश अगर 3-4 स्रोत से आ रहे हो या फिर इससे अधिक, दो या दो से अधिक स्रोत से आ रहे हो तो हम कैसे जानेंगे कि इस निकाय पे आने वाले सभी आवेशों का मान कितना है, हम कैसे जानेंगे? तो इसी को प्लस और माइनस आवेश को जोड़ने और घटाने के गुण को ही हम योज्यता कहते हैं। मतलब कि ये किसी भी आवेश, किसी भी निकाय पे यदि यहाँ पे आप समझिए माइनस आवेश आ रहा है और इधर से प्लस आवेश आ रहा है और इधर से फिर प्लस आवेश आ रहा है और इधर से माइनस आवेश आ रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये वस्तु पे कौन सा आवेश है,
कौन सा आवेश है, ये धनावेशित है या ऋणावेशित, हमें जानना पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक गुण है, एक खासियत है, ये इसे कहते हैं आवेश की योज्यता। यानी घटा के जोड़ के हम बता सकते हैं कि किस पे माइनस आ रहा है और किस पे प्लस आवेश आ रहा है। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल देखिए निकाय है और यहाँ से -5 आवेश आ रहा है और यहाँ से +6 आवेश आ रहा है और इधर से -7 आवेश आ रहा है, तो इस पर कौन सा होगा? देखिए प्लस आवेश है, -5 + 7 5, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा, 6 प्लस ये माइनस है और -7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये -12 होगा, -12, तो अब क्या हो जाएगा, 6 -12, इस यानी के अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 होगा। अब जब -6 होगा तो हम बता सकते हैं कि ये ऋणावेशित है। क्या ये ऋणावेशित, यानी कि ये निकाय ऋणावेशित निकाय है, समझिए, ऋणावेशित निकाय। तो इसी गुण को हम यानी कि किसी भी निकाय पे आने वाले आवेश को जोड़ के घटा के ये हम बता सकते हैं कि कौन ऋणावेशित है और कौन धनावेशित। देखिए जब हम धनावेशित आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, जैसे कि यहाँ से -8, यहाँ पे समझिए प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, जैसे 5 और किसी स्रोत से, फिर ये पहला स्रोत, फिर दूसरा स्रोत से 12 और तीसरा स्रोत से 15 धनावेश आ रहे हो, और पहला ये इसमें से पहला ऋणात्मक आवेश में अगर बात करें ऋणात्मक आवेश की, तो देखिए ऋणात्मक आवेश जैसे पहले स्रोत से -5, दूसरे स्रोत से -10, ठीक ना, और तीसरे स्रोत से -13 आवेश आ रहे हैं। अब हम पहले इसे जोड़ेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, या फिर किसी को जोड़ सकते हैं पहले आप, तो आप याद रखिए, ये देखिए 5 10 15 13 28 होता है, -28 हुआ। अब देखिए 5 और 15 20 और 12 32। अब क्या करेंगे, 32 प्लस -28 क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा। अब क्या होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये धनावेशित, मतलब कि उस आने वाले निकाय पे जो मतलब जो आवेश आ रहा है जिस निकाय पे, वो निकाय क्या है, धनावेशित निकाय है। इसी गुण को इसी तरह हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो इसे बोलते हैं आवेश की योज्यता। अब देखिए, अब ये पहला गुण था, ये गुण है, याद रखिएगा। अब देखिए इसको मतलब गुण माना गया है, ठीक है ना। ये क्या है कि ये गुण इसलिए, देखिए ये गुण इसलिए है कि अगर हम किसी भी निकाय पे अगर प्लस और माइनस आवेश को एक साथ डालेंगे तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो अपने आप, वो मतलब कि अगर माइनस आवेश ज़्यादा होगा तो वो माइनस मतलब कि ये ऋणात्मक हो जाएगा, और अगर धन आवेश ज़्यादा होगा तो धनात्मक हो जाएगा। बस इसी गुण को दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ मतलब जोड़ और घटा का यूज़ करते हैं, समझ गए। और देखिए अब चलते हैं, अब देखिए अब दूसरा वैद्युत आवेश संरक्षित है। देखिए ये गुण है, क्या है, ये गुण है।
वैद्युत, देखिए वैद्युत आवेश संरक्षित है। देखिए वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का आपने जरूर नियम सुना होगा। ऊर्जा की परिभाषा है कि न तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। न हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा को न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ इसका रूपांतरण हो सकता है, मतलब इसे बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो इसी तरह वैद्युत आवेश भी है। देखिए वैद्युत आवेश को न हम पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी तत्व पे किसी भी चीज़ पे दो चीज़ होते हैं, एक प्रोटॉन, एक धनावेश और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। ये इसकी संख्या बराबर होती है। इसकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होने की वजह से क्या होता है? बराबर होने की वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि जब बराबर होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल अगर ये बराबर होंगे तो क्या होगा, इसका प्रभाव जीरो हो जाएगा। ये बराबर होता है तो ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। ये जब प्लस और माइनस आवेश न्यूट्रल होता है, बराबर रहता है, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो देखिए अब अगर हम किसी भी वस्तु को अगर लगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, तो ये क्या होता है? घर्षण से क्या होता है? हीट पैदा होता है और तत्व में कुछ इलेक्ट्रॉन तत्व के बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में, तत्व किससे बना होता है? परमाणु से, याद रखिएगा। परमाणु के बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो नाभिक से बहुत दूर होते हैं, मतलब नाभिक से बहुत दूर होते हैं। तो और इस पे जो आवेश लगता है ये बिल्कुल कम होता है। सॉरी, बल, आवेश नहीं, बल जो इस पे लगता है वो मतलब हल्का बल होता है, जो कि हीट की वजह से और मतलब कमी आ जाती है बल में। तो इसकी इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है और बढ़ने के साथ ये इलेक्ट्रॉन एक तत्व से हटके दूसरे तत्व पे आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हटा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, प्लस की संख्या बढ़ गई, तो ये क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा। देखिए जब हम किसी भी चीज़ को, समझिए ये है, किसी भी चीज़ को लगड़ेंगे, इस पे 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। अभी दोनों की संख्या बराबर है तो प्रभाव क्या होगा? जीरो होगा। अगर इससे लगड़ने के बाद इसमें हीट पैदा हो और हीट पैदा होने के बाद इसका 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे आ जाए, प्लस हो जाए इलेक्ट्रॉन, ये माइनस, इस पे पावर माइनस ही होगा, इसका माइनस हो गया, यहाँ से निकल करके यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? इस पे अब इस पे 15 प्रोटॉन बचेंगे और 13 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए घट गया ये, तो ये क्या धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि धन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, धनात्मक आवेश की संख्या, तो ये धनावेशित हो गया ये। और इस पर समझिए, इस पर 16 प्रोटॉन थे प्लस और 16 माइनस आवेश थे, माइनस इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ से 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये क्या हो जाएगा?
18 हो जाएगा सीधा 18। अब क्या देखिए, ये 16 और ये 18 है, प्लस प्रोटॉन 16 और इलेक्ट्रॉन 18 है, ये माइनस जाता है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है वो ऋणात्मक हो जाता है और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो धनात्मक हो जाता है। तो सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहा है, हम मतलब ये नहीं कि अपने आप धनावेशित हो जाता है, नहीं। इसी गुण को, इसी नियम को हम वैद्युत आवेश मतलब संरक्षित है कहते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षित है। और देखिए, जब हम दो निकाय को रगड़ते हैं तो इस दो निकाय के काम को, इस मतलब इस क्रिया में जो दो निकाय भाग लिया है, इस दोनों निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय। याद रखिएगा, विलगित निकाय। ये निकाय विलगित निकाय, समझ गए? विलगित निकाय इसे कहते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। अब देखिए 1.5.3 तीसरे गुण की बात कर रहा हूँ मैं। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए, क्वांटमीकरण को समझने के लिए से हम एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना पावर होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम। ये 1 कूलाम मत समझिएगा, 1 कूलाम से बहुत ही कम है, बहुत कम है ये, क्योंकि ये देखिए माइनस में है, ये माइनस में, ये सब पूरा माइनस में चला जाएगा। ये क्वांटमीकरण यानी कि 1 कूलाम कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलाम है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलाम आवेश? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलाम आवेश है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब अगर हम किसी भी वस्तु को अगर चाहें आवेशित करना, हम अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करना चाहेंगे, जैसे कि ये एक निकाय है और हम इसे आवेशित करना चाहते हैं, इस पे हम आवेशित करना चाहते हैं, तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन की पूरी संख्या देनी पड़ेगी। यह क्या है? पूर्ण संख्या, इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या। ऐसा नहीं कि हम 2.5 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा संभव नहीं है। मतलब कि 2.5 के इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और एक आधा इलेक्ट्रॉन देंगे। हम 2 इलेक्ट्रॉन तो देंगे और उसके साथ एक आधा इलेक्ट्रॉन देंगे, 2.5 इसका ये मतलब है। तो हम इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते हैं, और जब हम आधा नहीं करेंगे तो हमें पूरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बात यहाँ पे समझिएगा, हमें पूरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। किसे? किसी भी आवेश को अगर देना चाहें तो। अब देखिए क्वांटमीकरण को मैं आपको परिभाषा देके समझाता हूँ। देखिए क्वांटमीकरण क्या है? तो क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से ये पता चलता है कि हमें किसी भी वस्तु को, एक निश्चित आवेश किसी भी वस्तु पर, हमें क्वांटमीकरण से हमें क्या पता चलता है? वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से हमें पता चलता है किसी भी वस्तु पर
एक निश्चित आवेश उत्पन्न, निश्चित आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन, एक्स मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इस पे निश्चित आवेश उत्पन्न हो जाए। निश्चित आवेश का मतलब होता है कि हम जिसके दर्शाते हैं कि भाई मुझे 1 कूलाम चाहिए, मुझे 2 कूलाम चाहिए, मुझे 3 कूलाम चाहिए। ये निश्चित आवेश है। ये क्या है? निश्चित आवेश है। निश्चित आवेश का यही मतलब होता है निश्चित आवेश का, कि हमें वैद्युत आवेश या क्वांटमीकरण से ये पता चलता है कि हमें किसी भी वस्तु पर निश्चित आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से पता कर सकते हैं। समझ गए? देखिए, अगर मुझे 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना हो, 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना हो, तो उसके लिए से मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे? तो 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए मुझे 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। अब कितनी बड़ी संख्या है इसकी, देखिए। इतना इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। अगर हम 2 कूलाम आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कूलाम चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आखिर ये सब मुझे कैसे पता चला? ये पता करना ही, इसे पता करने के लिए ही हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण को समझते हैं। यानी कि क्वांटमीकरण का गुण ये है कि हम किसी भी अगर निकाय को इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश देना चाहेंगे तो वो उस पर एक पूरा समुच्चय मतलब एक पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या जाएगी, एक पूर्ण संख्या जाएगी इलेक्ट्रॉन की। मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, ये पूर्ण संख्या, इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या को हम देंगे। और आवेश, देखिए आवेश क्या होता है, इसे समझने के लिए देखिए, हम समझने के लिए कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ पर, किसी भी तत्व पर या किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन की आवेश क्यों से डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या n से, कुल संख्या को n से डिनोट करते हैं, का गुणज होता है। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे गुना करने पर उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन को उसकी संख्या से गुना करने पर उनका आवेश निकल जाएगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो उतना आवेशित होगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वही हम लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.2 6.25 10 पावर 18 अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन देंगे मल्टीप्लाई गुना, तो 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। समझ गए? आवेश का मतलब यही होता है कि हम किसी भी आवेश का मतलब होता है किसी भी निकाय पर, किसी भी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है आवेश। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना पावर होता है?
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 इनवर्स 18 पावर। ये आवेश होता है, कूलाम। आवेश को कूलाम से दर्शाते हैं, समझ गया? ये आवेश कहलाता है। और हम किसी भी पदार्थ को हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। इसी गुण को हम क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं, समझ गए? क्वांटमीकरण से ही कहते हैं, इसी गुण को क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आज हमने 3 चीज़ के बारे में जाना, और हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में वैद्युत आवेश यानी कि वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता, क्या करेंगे बात? वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता के बारे में, वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता, बल और तीव्रता क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।